दोस्तों, आपने भी घर के बड़ों द्वारा गर्भवती महिला को ये कहते सुना होगा कि अपना ख्याल रखा करो, क्योंकि तुम अब अकेली नहीं हो, तुम्हारे गर्भ में एक जीवन और भी पल रहा है। अगर इस बात पर ध्यान दें तो आपको एहसास होगा कि गर्भवती महिला के शरीर में दो आत्माएं रहती हैं। दोस्तों, मानव शरीर में आत्मा या प्राण शक्ति कैसे प्रवेश करती है, इस प्रश्न का उत्तर हमें गरुड़ पुराण में मिलता है। आइए जानते हैं कि आत्मा शरीर में कैसे प्रवेश करती है और इसको लेकर गरुड़ पुराण में क्या लिखा है। गरुड़ पुराण में जन्म, मरण, पाप, पुण्य अनेक विषयों के बारे में विस्तार से बताया गया है। इसके अलावा गरुड़ पुराण में इस बात की भी व्याख्या की गई है कि मनुष्य के बाद जिस आत्मा को फिर से धरती पर जन्म लेना पड़ता है, वह आत्मा माँ के पेट में भ्रूण के अंदर कैसे प्रवेश करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि गर्भ धारण के समय माता पिता के भाव के अनुसार उनके आसपास एक सूक्ष्म स्पंदन वाला आभा मंडल बन जाता है। यह आभा मंडल वैसी आत्मा को आकर्षित करता है जिसका स्पंदन स्तर उससे मिलता जुलता है। जिस आत्मा का स्पंदन स्तर उससे मिलेगा वही उसकी ओर आकर्षित होगी। आकर्षित आत्मा माँ के गर्भ के आसपास मंडराती रहती है। शुक्राणु और अणु के मिलने से अनुवांशिक प्रक्रिया तो शुरू हो जाती है, लेकिन गर्भ के आसपास आत्मा सूक्ष्म रूप में मौजूद रहती है। आत्मा अपना बल लगाकर जीव कोषों के विभाजन की गति को बढ़ा देती है। इस दौरान सबसे महत्वपूर्ण अंग जिसका गठन होता है वह है हृदय, और इसके बाद हृदय से बाकी अंगों का पोषण शुरू हो जाता है। यौगिक विज्ञान के अनुसार इस अवस्था में भौतिक शरीर के साथ साथ आध्यात्मिक शरीर का भी विकास होता है और प्राण शक्ति अर्थात आत्मा के बहाव के लिए एक संचार मार्ग उत्पन्न हो जाता है। जहां से कई सारे मार्ग मिलते हैं वहां ऊर्जा का भंवर बन जाता है। अध्यात्म में इन्हें चक्र और बिंदु कहते हैं। हालांकि बहुत सी यौगिक परंपराओं में इन्हें 7 महत्व चक्रों के रूप में भी जाना जाता है। इन चक्रों को हम मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार नाम से जानते हैं। इन चक्रों से जुड़कर एक रास्ता तैयार हो जाता है और जब सिर का गठन भली भांति हो जाता है तो ब्रह्मा रंध्र का सृजन होता है। जिस क्षण ब्रह्मा रंध्र पूरी तरह से विकसित हो जाता है तब आत्मा उसी ब्रह्मा रंध्र से शरीर में प्रवेश करती है और यह भ्रूण के होने के 3 माह के अंदर ही हो जाता है। दोस्तों, शरीर में प्रवेश करने के बाद आत्मा हृदय में रहती है और हृदय के माध्यम से ही शरीर के सभी चक्रों और सभी आयामों तक पहुंचती है जिनका हम अनुभव नहीं कर पाते। यदि आपके घर में कोई नवजात शिशु है तो आप देखेंगे कि कपाल का मध्य हिस्सा पूर्ण रूप से नहीं बना है। क्या आपने ध्यान दिया है कि बच्चे के सिर के मध्य भाग अर्थात तालू में हड्डी नहीं होती और इसलिए नवजात शिशु के सर पर चोट न लग जाए, इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये वो स्थान है जहां हड्डी तब तक नहीं बनती जब तक कि बच्चा एक निश्चित उम्र तक नहीं बढ़ पाता। सरल भाषा में इस भाग को ब्रह्मा रंध्र कहा जाता है। रणधर एवं संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है मार्ग, जैसे एक छोटा छेद या सुरंग। यह शरीर का वह स्थान होता है जिसके माध्यम से आत्मा भ्रूण में आती है। भ्रूण में प्रवेश करने के बाद आत्मा कुछ समय तक यह जानने का प्रयास करती है कि वह शरीर उसके लिए उपयुक्त है या नहीं। यदि शरीर उपयुक्त होता है तो आत्मा शरीर में स्थायी रूप से रुक जाती है, लेकिन यदि शरीर उपयुक्त नहीं होता तो आत्मा ठीक उसी मार्ग से वापस निकल जाती है जिस मार्ग से शरीर में प्रवेश करती है। आपने भी एक गर्भवती महिला को मृत शिशु को जन्म देने की बात सुनी होगी। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आत्मा को गर्भ में पल रहे बच्चे का शरीर उपयुक्त नहीं लगा और ब्रह्मा रंध्र के बंद होने से पहले आत्मा भ्रूण के शरीर से ब्रह्मा रंध्र से होते हुए वापस निकल जाती है। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में एक गर्भवती महिला के चारों ओर
एक अलग तरह का वातावरण बनाए रखने के लिए कई सावधानियां बरती जाती हैं। हम आजकल यह सब खोते जा रहे हैं। हमारी संस्कृति में यह सब इसलिए किया जाता है कि जो आपके गर्भ में आता है वो आप दोनों से कहीं बेहतर हो। इसलिए गर्भवती महिला को एक सकारात्मक ऊर्जा के वातावरण में रखने का प्रयास किया जाता है। सभी तरह की अगरबत्तियां, दैविक ध्वनियों और खाद्य पदार्थों के साथ वो सब कुछ किया जाता है ताकि उसके भ्रूण का शरीर एक ऐसी अवस्था में हो कि यह सही तरह के प्राण को निमंत्रण दे। ब्रह्मा रंध्र के बारे में बहुत सी बातें होती हैं और इसके बारे में कई किताबें भी लिखी गई हैं। उन्हीं से जुड़ी एक तथ्य ये भी सामने आती है कि कई लोग अपने सिर के ऊपर या माथे के बीच में चीजों की कल्पना करना शुरू कर देते हैं। वो हमेशा कई चीजों की कल्पना करते हैं। आपको यह समझने की आवश्यकता है कि आप जहां भी मन को केंद्रित करते हैं वहां कुछ हलचल अवश्य होगी। इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि शरीर के जिस भाग पर आप ध्यान केंद्रित करेंगे उस हिस्से में आप कुछ सनसनी महसूस करेंगे। शरीर में 114 चक्र हैं, जिनमें से अंतिम 2 चक्र शरीर के बाहर स्थित हैं। यदि आपकी भौतिकता से परे एक आयाम आपके भीतर एक निरंतर सक्रिय प्रक्रिया बन जाता है तो कुछ समय बाद 2 चक्र जो आमतौर पर निष्क्रिय होते हैं वो सक्रिय हो जाते हैं। यदि वो सक्रिय हो जाते हैं तो आपके सिर पर एक चुंबकीय आभा मंडल बन जाता है जो आपके जीवन को एक नया दृष्टिकोण देता है। अंत में यह जान लीजिए कि आत्मा के 3 रूप माने गए हैं, जीवात्मा, प्रेतात्मा और सूक्ष्म आत्मा। जब इस आत्मा का वास भौतिक शरीर में होता है तो इसे जीवात्मा कहते हैं और इसके मन में वासना और कामना आती है तो इसे प्रेतात्मा कहा जाता है। यही आत्मा जब सूक्ष्म रूप में शरीर में प्रवेश करती है तो इसे सूक्ष्म आत्मा कहते हैं। दोस्तों, आज का सवाल आपके लिए है, क्या आप बता सकते हैं कि एक बच्चा जन्म लेने में कितना समय लेता है?